बर्बादी के कगार पे, उसमें अगर राजस्थान को कोई बचा सकता है तो फिर टेगा जी महाराज बचा सकते हैं, फेरू जी महाराज बचा सकते हैं, कि लोग ऐसा बचा सकते हैं। जिस तरह बदरी का आतंक, अभी मैं धन्यवाद दूंगा मंच पे जो हमारे वक्ता भाई रामचंद्र जी ठाकर मजबूत प्रधान यहाँ के समाज के साथ साथ किसान की लड़ाई लड़ते हैं, नौजवान की लड़ाई लड़ते हैं। राम विलास जी जो हमारे अध्यक्ष है झाड़वा सभा के, मांगीलाल जी तो मजबूत है ही, सरपंच साहब फरेर वाले, नंदाराम जी नूर जिला के सदस्य। मैं इन सब इस बात का धन्यवाद दूंगा कि अलग अलग पार्टियों में होते हुए भी समाज की जहाँ जरूरत पड़ती है सब एक मंच पर दिखाई देते हैं। इन्होंने जो मेरे लिए बात कही, मैं इतना ही विश्वास करके दिलाता हूँ, चाहे कौन को आवश्यकता पड़ेगी, चाहे किसान को आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता को ठोकर मार के पहले भी मैं सड़क पे था और आगे भी तन मन से इस कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। मुझे याद है जिस तरह पवन सिनोदिया की हत्या कुछ असामाजिक तत्वों ने की थी, उसकी अगर पूरी जांच होती तो कई लोग जेल के अंदर जाते, दुर्भाग्य से पूरी जांच नहीं हो पाई। भाइयों, बाबर के साथ जीवन गोदारा जैसे 20 से ज्यादा किसान के बेटों के सीने में गोलियां उतर जनता पार्टी की सरकार ने, हमें उन सब बातों को याद रखना है। बीजेपी हमारी नहीं हो सकती कभी भी, और कांग्रेस के अंदर भी अब हमारे नेता नंबर 3-4 की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ चप्पल और कप उठाने का कंपटीशन बचा है, कब सीएम का चप्पल कौन उठाए, कब कौन उठाए, ये लड़ाई आपके लड़ रहे हैं। हमें इस बात का भी ध्यान देना है, 20-22% से ज्यादा पॉपुलेशन जिसकी हो, तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी को साथ ले ले, मुस्लिम भाइयों को साथ ले ले, 125 सीट राजस्थान के अंदर आप जो भी इसका बदलाव जिस तरह का आगाज राजस्थान के नौजवानों ने किया है, जिस तरह की क्रांति इस राजस्थान के गंगानगर से लेके डूंगरपुर और अलवर से लेके बाड़मेर के अंदर नौजवान जिस तरह उलट पड़ा है, वो एक ही बात कहता है कि कोई परीक्षा का पेपर आउट नहीं होना चाहिए, किसी अबला के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, बेरोजगार से तंग आके कोई किसान का बेटा आत्महत्या नहीं करे और कर्जे के बोझ की तरह कोई किसान आत्महत्या नहीं करे। वो चाहता उसके सपनों का राजस्थान हो। हमारी बेटियां जैसे ही हम भैरू जी के मंदिर के प्रांगण में बैठी है, रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले तो ऐसा महसूस करे कि घर की जमीन और घर के आने की ये कौन करेगा इसी व्यवस्था, बताओ मुझे। या तो कलेक्टर, एसपी और नेता मिल जाते हैं और विपक्ष के नेता मिल जाते हैं, कौन आपकी आवाज बनेगा। बजरी का जो खेल है, अभी 2 दिन पहले जिस तरह शंकर की निर्मम हत्या टोंक जिले के अंदर की थी, उससे पहले बाड़मेर के अंदर जो हत्या की, दुर्भाग्य इस बात का कि हम बजरी के लिए जहां भी जाते हैं टेलीफोन आता है, मेहमान जी किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, आपके समाज के नेता भी पार्टनर है आधे आधे के अंदर, हर जगह राजस्थान के अंदर बात करते। भाइयों, उस समय नजरें शर्म से जुड़ जाती है, लेकिन भगत सिंह अगर ये सोचते कि देश इस स्थिति से गुजरेगा जब 30-40 करोड़ लोगों को एक टाइम का भोजन मिलेगा तो कभी बलिदान नहीं देते। उन्होंने सोचा था कि मेरी भारत माता आजाद होगी, गुलामी की बेड़ों से मुक्त होगी और हमारे सपनों का देश बनेगा, इसलिए उन्होंने साधन की। भगत सिंह जैसे हजारों योद्धाओं आजादी के आंदोलन के अंदर साधन देके भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराया, लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है। आज सत्ता किनके हाथों में, माफिया सरकार चला रहे, ये बजरी माफिया जो कांग्रेस को भी चला रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी चला रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की मैं सूची देख रहा था, जो प्रदेश कार्यकारिणी की 3 घोषित हुई, उसमें आधे दर्जन से ज्यादा बजरी माफिया और इसके पार्टनर है उसके अंदर पदाधिकारी, ये भारतीय जनता पार्टी की सूची है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे मंत्री जांच कौन कराएगा उनकी, बताओ मुझे। जब गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, और जब 2009 के अंदर मैंने कहा कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए, तब आप मान नहीं रहे थे, और अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार चली जाती। तो भाइयों, इससे ज्यादा मिलाजुली का खेल क्या हो सकता है राजस्थान का, बताइए मुझे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपका वो भाई हूं, आपका वो सेवक हूं जिसने देश के अंदर ये बात चलाई कि
कि राजस्थान में दो पार्टी नहीं है, और तीसरी ताकत है तेजा जी के भक्तों की जितनी ताकत है वो पार्टी भी बना सकते हैं, सरकार भी बना सकते हैं। देश के किसानों के लिए अगर सत्ता को ठोकर किसी मारी तो नागौर के सांसद ने जिसकी पार्टी आप प्रतिभा से बनी, जोश से बनी, सहयोग से बनी, उसने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ दिया, एनएचआर जाम किया तो सत्ता की छत पे बैठा। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए गुहार लगा रही थी तो जंतर मंतर पर देश का पहला सांसद गया, वो नागौर का सांसद था। उसने कहा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, चाहे कितना बड़ा बाहुबली हो उसे झुका के कर लेंगे। तो पार्लियामेंट का नया भवन बना। तो भाइयों, इसका बहिष्कार कांग्रेस पार्टी ने इस हिसाब से किया कि हम तो बहिष्कार करते हैं, हमारे मुद्दे दूसरे हैं। और बीजेपी जा रही थी, एक व्यक्ति था जिसकी आवाज आ रही थी कि हमारी बहनों को न्याय नहीं मिल रहा है, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करता हूं। जब सेना को ठेके पे दे दिया, कांग्रेस नहीं बोली। अग्निपथ के विरोध के अंदर अगर लोकसभा के अंदर बैनर लेके, झंडा लेके अग्निपथ वापस लेने के नारे कोई लगा रहा था, वो नागौर का सांसद था जो किसान कौम की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ रहा था। जोधपुर के अंदर 16 जवानों की रैली करके मोदी जी को चुनौती दी, मोदी जी हमारे दिल्ली की ओर कूच कर रहे, दिल्ली की ओर हम उस कौम चाहते हैं जिस कौम का साम्राज्य दिल्ली पे था, दिल्ली के चारों तरफ। उस कौम ने हमेशा लड़ाई लड़ी, कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, और देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है हमारी कौम का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए तो गीत गाया जाता है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ऐसी बड़ी गाय जाती है। वो जवान जो इतिहास अगर पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए भाइयों, हमें बड़े भाई की भूमिका अदा करते हैं, सर्व समाज को साथ लेकर चलना है। 1947 से पहले सारी जातियां हमसे प्यार करती थी, आखिर क्या हो गया कि धीरे धीरे लोग चले गए। कारण हमारे नेता थे जिन्होंने न तो समाज का सोचा और न दूसरी जातियों का सोचा, जो पीड़ित शोषित तबका हमारे साथ था। राजस्थान में एक हमारा था कि राजस्थान के जाट नेताओं के साथ मीणा भी होते थे, गुजर भी होते थे, यादव भी होते थे, मेघवाल भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, माड़ी भी होते थे। आज स्थिति क्या हो गई, उन नेताओं को उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में वजूद नहीं रहा। तो टिकट मांगने के लिए कभी गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहते हैं, तो कभी सचिन पायलट को अपना नेता बनाते हैं, तो कभी वसुंधरा को अपना नेता कहते हैं, क्योंकि उनकी नींव कमजोर है। वो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी बन गए। मैं नेता का भी भाषण सुन रहा था, वो कह रहा था कि हनुमान जी तो बिजली वालों को फायदा पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं, उसका भाई और वो खुद बाढ़ में फाइटर है, इसलिए ऐसी बकवास कर रहा है। आप बताओ, मैं आंदोलन जुलाई में कर रहा हूं, जून में चालू किया था। कब किया था? जून में, मई से शुरू किया लून कैंसर से, और जून महीने के अंदर 18 दिन में अगर 10 प्रदर्शन करने की ताकत इस देश में कोई रखता है, नागौर का सांसद है, जिसके भाइयों के मन पे 10% राजस्थान की सरकार को बार बार करता है। मैं सोच रहा था कि बजरी माफिया को तो ठीक कर ही दूंगा, लेकिन गलती से मेरे समाज के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को पिछली बार मैंने वेंटिलेटर से निकाल दिया था, अब की बार एक को भी नहीं निकालूंगा। जो जीत के जाने के बाद, मंत्री बनने के बाद वो भूल गए उस बात को, और वे कह रहे हैं कि हनुमान को ठीक कर देंगे। मुझे तो ठीक कोई नहीं कर सकता, तेजा जी की कृपा मेरे साथ है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। मुझे क्या ठीक कर देंगे? नहीं तो मोदी की ईडी मुझे ठीक कर सकती है, और अमित शाह की सीबीआई ठीक कर सकती है, और वसुंधरा को जिसने 7 समंदर पार भगा दिया, और जिसने गहलोत के बेटे द्वारा के संदेश दिया कि मैं उसको हमसे आता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ। इस बार हमारे समाज के दलालों तो समाज के नाम से जीत के जाते हैं, और जीत के जाने के बाद खुद के परिवार का ध्यान रखते हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, खुद के बच्चों को आरएस, आरपीएस, आरजेएस बनाते हैं, रिश्तेदारों के लिए आरपीएससी के पेपर आउट कराते हैं, उनको नहीं जिताएंगे। इस बार पार्टी को मजबूत करूंगा। मैं राजस्थान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, राजस्थान को बचाने की लड़ाई के अंदर आप सब लोग मेरा साथ देना। भाइयों, विश्वास दिलाता हूँ, जब दिसंबर का रिजल्ट आएगा, इस बार का रिजल्ट ऐतिहासिक होगा।
लोकसभा के अंदर चर्चा चलने लग गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसानी से नहीं बनेगी। मैंने बड़े बड़े नेता देखे अजमेर जिले से जो आते थे, कांग्रेस को गिराने की बात करते थे, मैं पार्टी बनाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या नौकी तेरा कर दूंगा। करीब करीब 3 महीने बाद तो चुनाव है, कब कर दूंगा मुझे। एक व्यक्ति लड़ रहा है, एक किसान का बेटा, जिसे राजस्थान में पार्टी बनाई, मान्यता दिलाई और अपने लोगों का भला भी किया, और ताकत तुम्हारी कमजोर नहीं पड़ने दी। लेकिन मैंने देख लिया कि जो लोग वहां बैठे हैं वो आपका भला नहीं कर सकते। उतना भला तो मैं आपका बिना सरकार के कर रहा हूं। आज मेरा टेलीफोन राजस्थान के किसी कलेक्टर एसपी को चला जाए, हिम्मत है कि मेरा काम रोक दे। आपके एमएलए तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं करा पाते। ये सब आपकी ताकत का परिणाम है, आपके साथ का परिणाम है। अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता हूं, जब भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। कई बार हमले हुए मेरे ऊपर, हुआ क्या, कागज जो दोस्त हो गए सपने, तेरा ही कृपा मेरे ऊपर। एक बार मैं सत्ता के सिंहासन पर आपको बिठाऊंगा। मैंने एक बात ये भी कही थी पिछले चुनाव के, जब कई लोगों ने कहा कि हनुमान जी आप रुक जाओ, तो मैंने कहा मैं तो रुक जाता हूँ, दुल्हन बता दो मुझे ढंका, मुझकी बारात में चला जाऊंगा। मैं दुल्हन नहीं बनूंगा राजस्थान के, दूल्हा है ही भाइयों। ये मेरे विचार थे। 1 साल लड़ाई नहीं लड़ सकता व्यक्ति। 2003 में चालू करी थी, पूरी जवानी बिता दी लड़ते लड़ते, पूरी गर्मी सर्दियां बिता दी सड़कों पे। मेरे बच्चे छोटे, वो कह रहे भाई साहब पापा जून का महीना टूर पे लेके चलो। कहां से चलूंगा, मुझे आपकी चिंता है, मुझे बजरी माफिया को भगाना है, राजस्थान को ठीक करना है, तो मैं टूर यही करता हूँ आपके लिए। समझा तो बेटा रुको, आपका जन्म इस परिवार का हुआ है, जब राजस्थान की नजरें समय मिलेगा तो जरूर चलेंगे। तो किस तरह की परिस्थिति में लड़ रहा है, काजल की कोठी में रहते हुए देखो कभी दाग नहीं लगा। 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं तो देश की सरकार लगा सकती, न राजस्थान की सरकार लगा सकती। लेकिन भाइयों, लोकतंत्र में लंबी लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब पूरी ताकत के साथ लोग उसके साथ होते हैं। हम 1 और 1 11 पुष्कर, किशनगढ़ से लेके भीलवाड़ा, अजमेर टोंक से लेके उदयपुर से फिर मारवाड़, शेखावाटी, गंगानगर, भरतपुर तक करते हैं। 125 से ज्यादा सीटों पर सीधी टक्कर हो सकती है। हिम्मत के साथ, समझ के साथ चलना होगा। बात एक ही होनी चाहिए कि मैं इस बार सरकार बनानी, कैंडिडेट कोई भी हो, हमें हमारे कैंडिडेट का साथ देना है, हमारे भाई का साथ देना है, जिसने 25 साल संघर्ष में अपना जीवन बिता दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मान लो अगर हम सत्ता के नजदीक आते हैं, फायदा किसका होगा, आप बच्चों का होगा। मेरे बच्चे तो इतने से तो बच्चे अभी स्कूल में चल रहे हैं। अगर हनुमान बेनीवाल जीतता है, हनुमान बेनीवाल सत्ता के नजदीक होता है, राजस्थान में माफिया राज खत्म हो जाएगा। किसी किसान के बेटे के सीने पे कोई गोली नहीं चलेगी। वो जो फालतू में भूसा कर घूम रहे हैं ना सड़कों पे, इनको पकड़ पकड़ के नई जेल बना के ठूस दूंगा अंदर ला के। देखिए भाइयों, इसके लिए मजबूत शासन किया उसके। पुलिस का जब एसपी ईमानदार होता है तो थानेदार सारे ईमानदार होते हैं, तो एसपी चोर होता है तो सारे ही थानेदार उससे आगे निकलते। प्रदेश का मुखिया, प्रदेश के मुखिया के आस पास बैठे लोग अगर ईमानदार होते हैं तो पूरी प्रदेश ईमानदार होती है। ये वही राजस्थान है जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे कभी कलंक नहीं लगा, आरपीएससी में कलंक नहीं लगा, राजस्थान विद्यालय पे कलंक नहीं लगा, कर्मचारी चयन आयोग पे कलंक नहीं लगा। आज दिल्ली में लोग मुझे मजाक में पूछते हैं, यूपी में तो डिग्री नहीं मिल रही है, राजस्थान में डिग्री की क्या रेट है, मान जी दिलवा दो ना कोई डिग्री। ये इज्जत रह गई हम लोगों की। और ये भी कहते हैं क्या आप लड़ तो रहे हो, क्या पार पड़ जाएगी, क्या लड़ाई अच्छी लड़ रहे हो। सरदार शहर के चुनाव ने साबित किया, बल्लभनगर के चुनाव ने साबित किया कि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो किसान और जवानों की पार्टी है, वीर तेजाजी का आशीर्वाद से बड़ी पार्टी है। वो पार्टी
मारवाड़ की पार्टी नहीं रही, वो राजस्थान की पार्टी है। भाइयों, किशनगढ़ के अंदर भी पिछली बार मैंने उम्मीदवार नहीं उतारा, मुझे चिंता थी। आप उसमें देखो ना लड़ रहे थे, मैंने क्या करूंगा उतार कर, एक और खराब हो जाऊंगा पार्टी। पुष्कर के अंदर उम्मीदवार उतारा, आप लोगों ने वोट भी दिए, 6-7 वोट हमारे पुष्कर के उम्मीदवार का आए थे। शुरुआत जब बीजेपी वाले मुझे कहते हैं, मैंने कहा आपके शुरू में 2 ही सीट थी, 2 MP थे देश के, 2-2 रुपये मांग के मैंने कहा चंदा करते थे। कभी राम मंदिर का चंदा इकट्ठा करके खा गए, कभी दूसरा गाय माता के नाम से खा गए, फिर जाके धीरे धीरे कोई 40 साल बाद राज के अंदर आए। मैंने तो 1 रुपया भी नहीं मांगा अभी तक। आप देखिए, मान सम्मान स्वाभिमान आर्थिक संसाधनों से जूझते हुए भी ये किसान का बेटा उसी तरह लड़ रहा है जिस तरह तेजाजी महाराज 1,000 साल पहले गाय के लिए वचन लेता था, महिला ने दिया था। हनुमान बेनीवाल जी वही लड़ाई लड़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सत्ता पे आपका कब्जा होगा। ये अपने आप जो हजारों की तादाद के अंदर आप आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हो, ये माताएं मैंने जो बड़ी उम्मीद के साथ मेरी तरफ देख रही है, ये छोटी बहनें और बेटियां जो देख रही है कि हनुमान जी आप संविदा पे नौकरियां दिलाओ, नई नौकरियां खुलवाओ, आप व्यवस्था को ठीक करो, हमारी इज्जत सुरक्षित कैसे रहे, हमारे भाई कैसे आगे बढ़े, हमारे किसान कैसे आगे बढ़े। तो ये टकटकी लगा के देख रही है, उन्हें कोई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान के अंदर। आज अगर मुझे निकाल दो राजस्थान में से, कौन लड़ने वाला पूछे, बताओ मुझे, कहाँ वोट डालोगे आप लोग? ये तो कांग्रेस को डालो, ये भाजपा को डालो। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, कहां से लाओगे आप पार्टी, बताओ? तो भाइयों उठो, आशीर्वाद दो, अपने आप सारी व्यवस्था बदलेगी। अगर अजमेर जिला उठ गया, भीलवाड़ा उठ गया, चित्तौड़ उठ गया, अपने आप धीरे धीरे उठने लो। हमारे जो भाइयों का काफिला बढ़ता जाएगा। अभी जब लोग गढ़साना के अंदर रैली की, गढ़साना के अंदर मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि 2004-5 में जब वसुंधरा ने गोलियां चलाई थी किसानों पे, हमारे समाज के लोग वहां खत्म हुए, दूसरे समाजों के लोग भी खत्म हुए, तो गोलीबारी के आंदोलन में शहादत दी। उसके बाद 19 साल में कभी रैली नहीं गढ़साना के अंदर। इतना डर और खौफ था लोगों के अंदर पुलिस का, वो खौफ कोई खत्म करके आया। नागौर का शासक था, तो खौफ खत्म किया। आपके यहाँ भी तेजादशी के दिन 6 जगह, 5 जगह तेजाजी महाराज के और बीकानेर में राम साहब पीर के लिए आपकी इच्छा थी कि हनुमान जी आए। सब जगह में कैसे आ सकता था? मैं हेलीकॉप्टर था, आपके बीच आया था। अभी हेलीकॉप्टर आपको पता है बहुत महंगा है हेलीकॉप्टर। मैं तो हेलीकॉप्टर नहीं घूमूँ, अभी किराए का जुगाड़ नहीं बैठ रहा मेरे साथ, मैं गाड़ियों से घूम रहा हूँ। रात और दिन आप मुझे देखते, कब 5 बज जाती है, कब 6 बज जाती है, कब 7 बज जाती है, सुबह 8 बज जाती है। लेकिन हर व्यक्ति को, हर समाज को न्याय दिलाने के लिए एक व्यक्ति जाता है। जब वो न्याय दिलाता है, वो ये नहीं देखता न्याय किसको दिला रहा हूं और मुंजिब किस जाति के। अगर ये मैं तय करने लग गया तो मेरे को कृपा नहीं रहेगी तेजाजी महाराज की। जहां अन्याय हुआ है, अगर मेरी कौम के व्यक्ति ने भी अन्याय किया तो हनुमान बेनीवाल अन्याय करने वाले के खिलाफ हमेशा खड़ा मिलेगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भैरव जी महाराज के कार्यक्रम के अंदर आपने बुलाया, रोकनगढ़ किशनगढ़ के लोगों की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हमेशा रही है। हमारे जो नौजवानों की टीम है, भाई रामस्वरूप, प्रेम जी कोकर, ये सारी जो टीम यहाँ पे बैठी है, सरपंच साहब, तमाम जो लोग मंच पे मेंबर और सारी टीम, मैं इनको जीतू है दूसरों से सबको धन्यवाद दूँ कि बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर, मोदी ने डीजल कितना महंगा कर दिया बताओ, 100 रुपये पार है, फिर भी बच्चे चलते हैं। मुझे कभी नहीं कहते, चलते चलते 15-20 साल हो गए, बताओ थक नहीं रहे। मौका आप थकते नहीं। बोले भाई साहब थकना क्या, जब आप ही नहीं थके तो हम क्या थकेंगे, हम तो व्यवस्था बदल के मानेंगे। अब मुझे लग रहा है कि राजस्थान में बदलाव होगा। इस बार सारे एग्जिट पोल झूठे साबित हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पीछे चली जाएगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत आगे क्यों राजस्थान में बढ़ेगी। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। इस कार्यक्रम की तरफ मैंने बुलाया, स्वागत सत्कार किया। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। पहले बद्री वहां पे आके इलाज करेंगे,
उसके बाद तोड़ फ्री कराएंगे राजस्थान के अंदर। पेपर लीक की जो घटना है, अंतिम व्यक्ति अंतिम कड़ी तक नहीं पहुंचा जा रहा है। आखिर अंतिम मुलजिम कौन है? वो तो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के हैं, वसुंधरा जी के इर्द गिर्द के लोग हैं। ईडी की जांच कराओ तो मैडम निकलेगी मुलजिम वजीर माफिया के साथ, पूरा ही काम करती थी वो गहलोत कर रहे। तो भाई ये जांच कौन कराएगा? ये तो नहीं कराएंगे। और मोदी जी क्यों कराएंगे? आपने देखा कि प्रधानमंत्री की जब मीटिंग हुई, अशोक गहलोत और मोदी आधा घंटा बात करते हैं। क्या बात करते हैं बताना मुझे, क्या बात करते हैं बताओ? आरोप प्रत्यारोप, फिर आपस में बात, लंच डिनर साथ, जनता को बेवकूफ बनाना, हम इसका ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ नहीं किया। कोई भी नेता पकड़ा गया